खान साहब कल्ले कल्ले कुकड़ खा रहे हो। ये जोशे जज्बात हैं हुकूमत, हुक्मरान और क़यादत और फौज। मैं भी हुकूमत के हिस्सा हूँ, मैं भी फौज के हिस्सा हूँ। लोग मरीम नवाज के साथ जलन रखते हैं। अगर शहबाज शरीफ को पूरा वक्त मिल गया तो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। आर्मी चीफ साहब को क्यों सियासत में लेके आते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर साहब। बहुत तवाना आवाज़ हैं ख़त्म नबूवत के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से और कश्मीर के हवाले से। कैप्टन साहब, ये जो कुछ है ये जोशे जज्बात हैं या फिर शुरू से ही आपका ये मतबई नज़र है? जिस गोद में परवरिश पाई वो करबला वालों की वारिस है, तो ये फिर दूध में भी और खून में भी ये जज्बा चला आ रहा है। तो कैप्टन साहब, आपने मौलाना फजलुर रहमान को मुर्शद कहा है, तो इसके पीछे क्या कहानी है? इनके वालिद मोहतरम ने 1974 में जो कादियानियों को शाह अहमद नूरानी साहब ने एक पार्लियामेंट में प्रॉपर तरीके से काफिर करार दिया, ये बहुत बड़ी खिदमत है। कैप्टन साहब, इस वक्त किसान जो है वो बड़े परेशान है गंदम की कीमत के हवाले से, तो हुकूमत के ऊपर भी काफ़ी तनकीद है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? यार अभी मैं इस तरफ मैंने नजर ही नहीं की कि मैं इसको किस तरफ नजर से। कैप्टन साहब, बहुत सख्त स्टेटमेंट या जोशे खिताबत में आपने कहा है कि हुकूमत, हुक्मरान और क़यादत और फौज, ये क्या आपने बम फोड़ दिया है? मैंने ये कहा कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है मैं भी हुकूमत के हिस्सा हूँ, मैं भी फौज के हिस्सा हूँ। मैं भी जब दीन की बात हो तो उस वक्त बात करनी चाहिए ना कि हमें फ़लस्तीन की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं। तो आपको अपनी फैमिली से कोई नहीं है उम्मीद कि वो खाना पहुंचाएंगे, फजल रहमान पहुंचाएंगे? अगर ये डेरा इस्माइल खान दूर है, अगर लाहौर हुआ तो फिर घर से खाना है। और ये कितनी सच्चाई है कि आपको लाहौर आने नहीं दिया जा रहा, कोई पाबंदी लगाई है आप पे? कहाँ लाहौर नहीं आ रहा हूँ, लाहौर में खड़ा हूँ। बहुत कम, आप सिर्फ मरियम साहबा की तकरीब हलफ बर्दारी में नजर आए। उसके बाद रमज़ान आ गया, मैं घर पे हूँ। और फिर डॉक्टर आसिफ साहब हमारे खालू हॉस्पिटल में थे, 6 हफ्ते में उधर रहा हूँ। उनकी पिछले जुम्मे डेथ हो गई, तो बस। अच्छा कैप्टन साहब, मरियम नवाज के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है जब से उनकी गवर्नमेंट आई है कि वो सिर्फ शो ऑफ करनी है, टिकटॉक बनानी है, अमली इक़दाम कुछ नजर नहीं आ रहा। उनकी इस तनकीद पर अवाम को क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? लोग मरियम नवाज के साथ जलन रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, ते सड़ने वाले दा मुँह काला। तो लास्ट में बता दें। अच्छा, एक और कैप्टन, एक लास्ट बता दें, मौलाना साहब ने अभी बात की कि काम का आप शहबाज शरीफ पर तनकीद कर रहे, शाह नूरानी को उन्होंने कहा उनकी तो गवर्नमेंट ही नहीं है, इस पर अब क्या कि ये गवर्नमेंट किन की है? वो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट नहीं, ये 5-6 जमातों की इकट्ठी गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से आप मुतमिन है जो कबीना उन्होंने बनाई है? मैं कसम खाता हूँ अगर शहबाज शरीफ को पूरा वक्त मिल गया तो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। आर्मी चीफ को कोई पैगाम, आर्मी चीफ को और इमरान खान को कोई पैगाम? जी, आर्मी चीफ साहब को क्यों सियासत में लेके आते हैं। और इमरान खान साहब के लिए कोई पैगाम? ते इमरान खान साहब के लिए तो यही पैगाम है कि खान साहब कल्ले कल्ले कुकड़ खा रहे हो, किसी ने पूछ ही नहीं रहे हो। जी बेहतरीन जी। फलस्तीन के हवाले से बाइकाट मुल्क की सतह पे हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपकी हुकूमत है ये हुकूमत अल्लाह की है, हमारी जिम्मेदारी है। आपकी हुकूमत है। ओके जी, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने इमरान खान साहब से ये गिला किया जी कि खान साहब कल्ले कल्ले कुकर खा रहे हो तो किसी को दावत भी नहीं दे रहे। तो लगता ये है कि ये जो बयान दिया है ये उनके जज्बात हैं और इस बयान की उन्होंने तरदीद भी नहीं की। कैप्टन सफदर का इसके साथ एक सवाल के जवाब में ये भी कहना था, जो मरियम नवाज़ के हवाले से उनसे पूछा गया था कि मरियम नवाज़ की सॉरी टिकटॉक को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ से जेलसी रखते हैं। तो मेरे साथ सहाफ़ी इमरान भट्टी मौजूद हैं। भट्टी साहब, क्या कहेंगे? मौलाना फजलुर रहमान के कानों से धुआं और कैप्टन सफदर का इतना बोल्ड पैगाम, और उनका ये कहना है कि मैं बिल्कुल भी माइनस नहीं हुआ, मेरी ज़ुबानबंदी नहीं हुई। देखिए, ये आज उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि जो र्यूमर थी, जो अफवाहें थी कि उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, इस वजह से मीडिया के सामने नहीं आए। आज आपने देखा कि जब वो पहले आए और खिताब किया, वहाँ पे उन्होंने किस तरह का दबंग खिताब किया और क्या इंकशाफात किए उन्होंने। और उसके बाद फिर अभी जब हमसे उनकी गुफ्तगू हुई तो बड़े वाज़ेह थे और क्लियर ओपन माइंड के साथ वो बात कर रहे थे। ख़ास तौर पर
और टिकटॉक पे ऊपर उन्होंने कहा है कि लोग मरीम नवाज से जालिस हो रहे हैं जो उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान साहब के कुकरों को भी उन्होंने कहा केले केले कुकर खा रहे थे। देखें वो उनका हिस्से मज़ाक था जो जिस पे उन्होंने रिप्लाई किया, लेकिन संजीदगी के साथ जब उनसे सवाल हमने करने की कोशिश की कि उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, उनको साथ किसी किस्म का डायलॉग, तो उस पर वो खामोश हुए, गाड़ी में बैठ गए। तो बाकी शहबाज शरीफ के हवाले से बहुत अहम बात कर दिया उन्होंने, और आर्मी चीफ साहब के हवाले से भी। देखिए ये वो बातें हैं जो आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं नहीं कर नहीं, सकता। देखिए शहबाज शरीफ साहब के हवाले से तो आप कर सकते हैं ना, जो उन्होंने कहा है, कसम उठाकर खुदा की कसम उठा के कहा है जी बिल्कुल, कैप्टन सफदर ने अगर कि खुदा की कसम उनको टाइम पूरा मिल गया, अगर उन्होंने कर दिया तो वो मुल्क की तकदीर बदल देंगे। ये शहबाज शरीफ साहब ने के लिए कैप्टन साहब के रिमार्क्स है। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मियां नवाज शरीफ को एक पोर्ट्रेट जो जिस तरह करती है कि अगर मियां नवाज शरीफ होते तो इस वक्त तकदीर बदल चुकी होती। तो ये दो चीज़ों को भी आप देख लें कि वो शहबाज शरीफ की देख रहे हैं विजन में कि अगर शहबाज शरीफ को पूरा वक्त मिल गया तो जो मुल्क की तकदीर है वो बदल जाएगी, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस बात के ऊपर वजीदा या वो इस चीज़ को पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं सबके सामने कि अगर नवाज शरीफ होता तो शायद हालात बदल तो चुके। आपको पर्सनली क्या लगता है, अगर ये जो मरीम नवाज के इर्द गिर्द मशाहीर हैं उनकी बजाय कैप्टन सफदर ही अकेले होते तो मामला काफ़ी संजीदा और अच्छे होते हैं? इसमें कोई शक नहीं है, जितनी वो गुफ्तगू संजीदा करते हैं, मेच्योर गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह वो चीज़ों को सूरत हाल को उस सूरत हाल के मुताबिक वो डील करते हैं, देखिए ना मौके के ऊपर, तो वो यकीनन उनके अगर होना चाहिए, अच्छी बात है, उनके साथ होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि मरीम नवाज के साथ उन्होंने कैप्टन सफदर साहब इस वक्त जो है वो अटैच नज़र नहीं आते। वो ये भी तो वजह हो सकती है कि चूँकि उनकी अहलिया CM है तो फिर वो नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे इख्तियारात का। लेकिन आज आपने एक चीज़ नोट की है, कैप्टन सफदर का प्रोटोकॉल नहीं है। ये एक और बात उन्होंने कही, आप शायद भूल गए, आप जब वो खिताब कर रहे थे उन्होंने कहा था मुझे मुस्लिम लीग नून की तरह ना याद किया जाए, उनके रेफरेंस ना मुझे जोड़ा जाए, मेरी अपनी एक पहचान है, मैं मुसलमान हूँ, मुझे उस हैसियत से कॉल किया जाए, मुस्लिम लीग नून के साथ नथी ना रखा जाए कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून की वजह से ही कॉल किया जाता है या उनको बुलाया जाता है। ये आप बात नोट की होगी उनके खिताब में आज उन्होंने वो उस पर दिया भी है। मुझे ये बताएं, मुझे हैरानगी एक तो उनके खिताब की है, और सबसे ज़्यादा है कि ये जो प्रोटोकॉल है कि बिल्कुल सादा प्रोटोकॉल के आए हैं, और वही जो उनके साथ 2-3 गार्ड होते हैं और एक सादा सी गाड़ी है। CM पंजाब का हस्बैंड, ये एक अच्छी चीज़ है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग कि शायद अगर वफाक में और यहाँ पे उनकी अहलिया जो है वो CM है तो शायद उनके प्रोटोकॉल में चीज़ें जो हैं वो बदल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने वही दरवेशाना अंदाज में आते हैं, जाते हैं और उसी तरह गुफ्तगू करते हैं। तो यहाँ तो मरीम नवाज के छोटे से छोटे मशीर भी मान नहीं प्रोटोकॉल लगे हुए हैं, उनको होटल वाली गाड़ियाँ मिली हुई हैं। तो इसका मतलब है कि कैप्टन सफदर कुछ जानबूझकर भी पीछे हैं। फिर कोई पाबंदी वाली बात तो नहीं है, जो मैंने उन्हें सवाल भी किया था कि लगता है आपके लाहौर आने पर पाबंदी है, तो जिस पर उन्होंने कहा था जी कि मैं आ रहा हूँ, कुछ हमारे रमज़ान आ गया था, कुछ मामला था, तो आने वाले दिनों में देख रहे हैं कैप्टन सफदर को लीडिंग रोल में। लेकिन लग नहीं रहा, बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा जिस तरह का एक सेटअप तरतीब दिया गया। अगर क्योंकि शरीफ ख़ानदान के ऊपर तनकीद पहले ही बहुत हो रही है, अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट जो की गई है इसहाक डार की, उसकी वजह से भी काफ़ी जो है उनके ऊपर तनकीद है। तो अगर कैप्टन सफदर को लगाया जाता है तो आपको पता है फिर उनके ऊपर ज़्यादा तनकीद के निश्तर जो है। इमरान भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। कैप्टन सफदर के हवाले से हैरानकुन बात जो एक सामने आई कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के शोहर हैं, उन्हें तो प्रोटोकॉल के साथ आना चाहिए था, लेकिन वो ऐवान इकबाल में मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के आए, और वही गार्ड उनके साथ थे जो अक्सर हम उनके हमरा देखा करते थे। उसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब ने जी बड़ा अहम ऐलान कर दिया है, और वो ऐलान ये है जी कि कादियानियों को जो गैर मुस्लिम करार दिया गया था आईन पाकिस्तान के तहत, अब 7 सितंबर 2024 को 50 साला गोल्डन जुबली उसकी मनाई जाएगी। और मौलाना फजल रहमान ने उसकी जो जगह रखी है, वेन्यू रखा है गोल्डन जुबली का, वो रखा है मीनार पाकिस्तान, और तमाम मकतब फ़िक्र को उन्होंने ये दावत दी है कि आप यहाँ पर आएँ और इस गोल्डन जुबली को मनाएं। तो बहरहाल कैप्टन सफदर ने जो ख़िताब किया और जो मीडिया से गुफ्तगू की, उससे यही इशारा मिल रहा है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को काम करने दिया गया पूरे 5 साल, क्योंकि कैप्टन सफदर ने खुदा की कसम उठाकर कहा है कि खुदा की कसम अगर शहबाज शरीफ को 5 साल काम करने दिया गया तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। तो इससे थोड़ा सा ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें
मौजूद हैं। दूसरी जनरल आर्मी चीफ़ के हवाले से उनका ये कहना था जी कि उन्हें सियासत में ना लाया जाए, और इमरान खान साहब से उन्होंने एक दोस्ताना शिकवाई किया है। अब इमरान खान साहब को चाहिए कि पीटीआई के किसी भी रहनुमा के ज़रिए कैप्टन सफदर को ये दावत दें कि कैप्टन साहब आप चलें अडयाला जेल में मुलाकात के लिए आ जाएं, देसी घी में पका हुआ मैं कुकर आपको लाजमी खिलाऊंगा। और कैप्टन सफदर ने ये हंसते हुए मुतालबा किया हमारे सवाल के जवाब में कि हाँ जी कल्ले कल्ले कुकर खाई जाते हो। तो बहरहाल जो उनका प्रोटोकॉल में ना आना एक अच्छी रवायत है मुस्लिम लीग नून में। यहाँ तो मरीम नवाज़ के इर्द गिर्द जो पुर्जे हैं वो मान नहीं हैं, लेकिन उनके शोहर बहरहाल बग़ैर प्रोटोकॉल के आए, वही जो उनके अपने पर्सनल गार्ड से। दोस्तों आप हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।